कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? एक्सरसाइज 8 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर, टोटल के का क्वेश्चन था इसमें 20 कंप्लीट हो गया था। बना लिया इसका नोट्स सब कोई? देखिए आज क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा से बोलो तो क्वेश्चन। किसी संख्या के दुगने में कितना जोड़ने पर कितना प्राप्त हो जाता है हम लोग को? पूरा संख्या हम लोग को पता है कि नहीं पता है? जो संख्या हम लोग को निकालना है उस संख्या हम लोग को पता है या नहीं पता है? नहीं पता है। नहीं पते नहीं है कि केकर में हम लोग 8 जोड़ेंगे कि हम लोग को 32 मिल जाएगा, हम लोग को नहीं पता है। उसको हम लोग मान लेंगे, कुछ लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, क्या मानेंगे कि अज्ञात संख्या, अज्ञात मतलब हम लोग को पता नहीं है, क्या लिखेंगे, एक कौन संख्या, अज्ञात संख्या बराबर कितना मान लेंगे हम लोग, x मान लेते हैं। अज्ञात संख्या कितना मान लेते हैं, x। तो प्रश्नानुसार अगर देखा जाए क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ उस तरह अगर हम लोग को देख लेंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ देखो तो कि जो संख्या आप माने हैं उसमें आप कितना जोड़ दीजिए, 8, तब आपको कितना मिल जाएगा, 32। वही नहीं किए जी, हम लोग को पता नहीं था कि कौन सा संख्या है, तो हम लोग संख्या क्या मान लिए, x। वही संख्या में कितना जोड़ेंगे, अपने अनुसार की क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार। तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि प्रश्नानुसार जो संख्या आप माने हैं उसमें 8 जोड़ दीजिएगा, तब कितना मिल जाएगा हम लोग को, 32। तो देखो तो कल के जैसा क्वेश्चन बन गया का, इसको सोल्व कर ले आगे। 8 यहाँ क्या चीज में है, उधर जाके क्या होगा, कैसे लिखेंगे बताओ तो, x बराबर 32 माइनस कितना होगा, घटा के कितना आएगा, 24। किसका वैल्यू आया, x का वैल्यू थोड़ी निकाला था हम लोग को संख्या में निकाला था। तो लिखना पड़ेगा कि संख्या बराबर जो संख्या हम लोग को बोला है क्वेश्चन में, देखिए ना, वह संख्या ज्ञात कीजिए बोला है नहीं, संख्या कितना आ जाएगा, 24। यानी 24 एक ऐसा संख्या है जिसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को, 32। किन्हीं को एक आध अक्षर में दिक्कत नहीं। कल जो क्वेश्चन बनाए थे ना बाबू लोग, वो हम लोग को यहाँ से दिया हुआ था, है नहीं, और आज जो है ना यहाँ हम लोग को लाना पड़ेगा, कल के जैसा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर बनाना है, थोड़ा लंबा बनेगा, क्योंकि कोई क्या चीज में दिया हुआ है, पूरा लैंग्वेज में दिया हुआ है। बात समझ में आया? पहला क्वेश्चन बन गया, दूसरा देखे बन जाएगा नहीं, तुम लोग से क्वेश्चन पढ़ो दूसरा। बस ऐसा करे जैसे मारवा के गीत गावेला है, पूरा रद बदाक पढ़ दिया। हर एक चीज में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। बोला है किसी संख्या के 1/3 मतलब होता है 1/3। 1/3 मतलब क्या होता है, 1/3 में 5/2 घटाने पर कितना प्राप्त होता है हम लोग को, 3/2। तो हम लोग को बस संख्या ज्ञात करना। तो तुम लोग बताओ, पहला क्वेश्चन में हम लोग को संख्या पहले से पता था का? तो क्या किया हम लोग, मान लिया कि अज्ञात संख्या, अज्ञात मतलब हम लोग को कुछ भी पता नहीं है। इसमें ही संख्या पता है हम लोग को, नहीं पता है। क्या लिखेंगे प्रवीण, माना कि, क्या माना कि, हाँ, एक कौन संख्या, अज्ञात संख्या, कितना मान लेंगे हम लोग, x मान लेंगे। तो जो अब फिर से लिखना पड़ेगा प्रश्न अनुसार, जो क्वेश्चन में हम लोग को बोला है नहीं उसके अनुसार हम लोग लिखेंगे। अब तुम ही लोग बताओ, जो क्वेश्चन में बोला है उसी का ना 1/3 है जी। देखो ना, संख्या के 1/3 का के की मतलब गुना होता है कि नहीं, तो संख्या क्या माने हम लोग, x का 1/3 मतलब 1/3 में घटाने पर बोला है, कितना घटाने पर, तब हम लोग को कितना मिल जाएगा, हम अपने लिखे कि क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। बात समझ में आया? सिर्फ अपने से हम लोग मान लिए, कुछ संख्या हम लोग को नहीं पता था तो इसलिए कितना मान लिया हम लोग, x। आगे देखो, ये ऊपर गुना होकर कितना हो जाएगा, 1 सरवन गुना के x हो जाएगा, बटा कौन हो जाएगा, 3 होगा, माइनस 5/2 बराबर 3/2। बस याद करो, कल ऐसा क्वेश्चन मिलता था का, मिला होगा। सबसे पहले किसको हटाएंगे, 3 को हटाएंगे, -5/2 को हटाएंगे, -5/2 को हटाएंगे तो दाहिने साइड लेके जाएंगे, इधर बचेगा कौन, बोलेंगे x/3। पहले से कौन था इधर बता तो, 3/2 ना पहले से है, प्लस क्या हो जाएगा, अब 2 और 2 का लघुत्तम तो सबको जानते होंगे, कितना होगा, यहाँ पे होगा 3, अब प्लस कितना हो जाएगा, 5।
जोड़ो तो दोनों को 8 बटा क्या हो जाएगा। अब तुम लोग बताओ x बटा 3, यहाँ भी x बटा 3। हम लोग को x का आंसर लाना है कि x बटा 3 का लाना है। x बटा 3 का नहीं, x का लाना है। देखो ना वहां पे। अच्छा यहाँ पे इसको काट पीट लो। 3 एकम, 3 एकम है, 2 एकम और 2 चौक, यानी कि x बटा 3 जो आ गया कितना आ गया देखो तो 3। यहाँ क्या चीज में है, बट्टा में रहेगा तो भागा में रहेगा, ऊपटी जाके क्या होगा, तो x बराबर होगा 4 गुने कितना हो जाएगा 3, गुना करके कितना आ जाएगा बता तो। x का आंसर लाना था का हम लोग को। हाँ ना 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 ना, संख्या हम लोग को लाना था। तो क्या लिखेंगे, संख्या बराबर कितना है, संख्या 12। कोई दिक्कत किन्हीं को ना। नहीं देखो, जो भी लैंग्वेज लेवल रहेगा ने उसी के अनुसार हम लोग मान लेंगे उस संख्या वगैरह। आगे हर जगह संख्या नहीं बोलेगा, कभी कभी हम लोग पास आयु वगैरह का बात करेगा, बात समझे। आयु बोलेगा तो बोल देंगे, जिसका आयु बोलेगा उसका आयु x वगैरह मान लेंगे, उसमें देखेंगे क्वेश्चन के अनुसार। और फिर लिख देंगे प्रश्नानुसार। जैसे जैसे बोलेगा जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, यहाँ पे क्या करने के लिए बोला था, 8 को जोड़ने के लिए। यहाँ पे क्या करने बोला है, 1/3 को गुना करने के लिए बोला है जी। का के की मतलब गुना ना होता है। तो ऐसा नहीं मानवा के गीत गावे तो रदा बदा पढ़ देंगे, वैसा नहीं करना। देखो ना, हर एक चीज में कोई चीज नहीं छुपा हुआ है। संख्या हम लोग को पता नहीं था, का के की मतलब क्या चीज लगाए हम लोग, गुना के चिन्ह में। इतना कोची की हम लोग घटाए, घटाओ किया ना जी। 3/2 हम लोग को आंसर आया है, वही तो 3/2 आंसर आया है। x का 1/3 में 5/2 घटा देंगे तो 3/2 आएगा। ऐसा क्वेश्चन तुम लोग का 7 क्लास में भी होगा, नहीं था, होगा, याद करता है ये नहीं है। पहला दूसरा में कोई दिक्कत है तो बोलो, बन जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन पढ़ो तो, दो संख्याओं का योग, योग मतलब जोड़, जोड़ने पर कितना मिलेगा उसको। फिर आगे कुछ कंडीशन बोला है, जिसमें से एक संख्या होगा, मतलब जो पहली संख्या होगा दूसरी संख्या से कितना अधिक है। अधिक मतलब प्लस में ज्यादा होगा। तो ये भी तो हो सकता है कि जो दूसरा संख्या होगा पहली का संख्या से 5 कम होगा। जैसे ऐसे समझो, 10 जो होगा वो 5 से 5 ज्यादा है कि नहीं। 10 जो होगा 5 से 5 ज्यादा है। ये भी तो कर सकते हैं 5 जो है वो 10 से 5 कम है। उसी तरह यहां समझना कि जो दूसरी संख्या होगा पहली संख्या से 5 कम होगा। अधिक यहाँ बोला कौन, तो बड़ा कौन होगा, पहला संख्या में। तो हम दूसर का बारे में बोल रहे हैं, दूसर का 5 कम होगा। तब हम लोग को क्या निकालना है, दोनों संख्या। कोई संख्या के बारे में पता हम लोग को नहीं पता रहेगा तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, क्या माना कि पहली संख्या कितना होगा, हाँ x मान लेते हैं। तो दूसरी संख्या कितना होगा बता तो, दूसरी संख्या कितना होगा, x - 5 का ही होगा। हाँ, पहली संख्या 5 ज्यादा है और दूसरी संख्या 5 कम है। ठीक, अब लिखेंगे किसके अनुसार, तो प्रश्न अनुसार क्या चीज लिख सकते हैं, बोलेंगे देखिए दोनों संख्या का अगर आप जोड़ दीजिएगा नहीं तो जोड़ने पर कितना आएगा। देखो पहली संख्या को और दूसरी संख्या को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर कितना आएगा, देखो नहीं क्वेश्चन में दिया हुआ, अपने इसमें लिख रहे हैं। अब तुम ही लोग बताना, x प्लस x और माइनस कितना होगा 5 बराबर कितना है, यहाँ पे कोची है देखो तो -5, उधर जाके क्या होगा, तो और x कितना x होगा बराबर कितना होगा 35 प्लस, जोड़ जानते हैं, जोड़ के कितना आएगा। अब x बराबर क्या होगा, काट पीट कर दें, x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू निकालना था हम लोग को। किसका वैल्यू निकालना था, पहली संख्या और दूसरी संख्या। क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाँ पहली संख्या कितना होगा x बराबर कितना हो जाएगा, चूंकि x का वैल्यू हम लोग 20 ले आए हैं। दूसरी संख्या कितना होगा, हाँ दूसरा जो संख्या होगा कितना होगा, बोलेंगे देखिए ना दूसरी संख्या x - 5 न माने हैं, देखेंगे x माइनस और x का वैल्यू बता सकते कितना है, से -5 घटा के कितना आएगा 15 कौन है, दूसरी संख्या। किन्हीं को कोई दिक्कत। अब चेक भी कर लो कि जो दो संख्या हम लोग का आंसर आया दोनों को जोड़ने पर 35 है कि नहीं। देखो तो
20 और 15 35 हुआ। और ये भी चेक कर लो, जो पहला संख्या होगा दूसरा से 5 ज्यादा है कि नहीं, मतलब सही है। जो जो कंडीशन क्वेश्चन में बोलेगा उसको सबको चेक कर लेंगे, अगर कंडीशन मिल गया तो आंसर हम लोग को क्या होगा, सही। कोई दिक्कत तो केदार नहीं बन जाएगा, नहीं बनेगा तो बना लेगा नहीं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन पढ़ो तो। 3 को लेना है। लगातार मतलब होता है ना, जैसे 1 से स्टार्ट हुआ, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 10 से स्टार्ट करें, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, इस तरह करना है। पूर्णांक लेना है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं बता तो कोई। वैसी संख्या जो माइनस में भी हो, प्लस में भी और कोची में हो, और क्या चीज में नहीं हो, पॉइंट में नहीं होगा, गुना में, रूट में रे, गुना में, रूट में नहीं होगा, और बट्टा में नहीं होगा। बात समझ में आया। इस सब के बारे में पहले बताया गया होगा, जिस समय नंबर सिस्टम बताया गया होगा। का योग बोला है, योग मतलब आप लोग जोड़ने पर कितना मिलेगा, तब हम लोग को क्या निकालना है, इसका क्या को आंसर आएगा, 3। पीछे जो क्वेश्चन बनाए होंगे 2 और 3 में, उसमें एक एक आंसर आया था, 4 में एक आंसर आया। किरण झूठ लग रहा है तो झूठ बोलता। देखो कम से कम झूठना भी तो चाहिए, तो टूअर जैसे बैठे एकदम। इसमें क्या आंसर आया हम लोग का, जो कि के को संख्या बोला था, इसमें क्या आंसर आएगा, काहे रोशन 3 को पूर्णांक बोला है इसीलिए। अब देखो एक को पूर्णांक के बारे में तुम लोगों को कुछ पता है, नहीं पता है तो कौन सी लिखेंगे, कौन सी माना की पहली संख्या नहीं, पहली पूर्णांक, पहली तो पहला पूर्णांक कितना मान ले, x मान ले, तो दूसरा पूर्णांक को बता सकता है क्या होगा, कोई नहीं। देखो x के तुरंत आगे जाएंगे ना तो x + 1 मिलेगा हम लोग को। जैसे 5 के आगे जाएंगे तो 5 + 1 नहीं मिलेगा जी, उसके आगे 5 + 1 + 1 नहीं मिलेगा, मतलब 5 + 2 मिलेगा। तो 5 के जैसा मान के चलो x है, तो +1 के तो x + 1 होगा। अब तीसरा का निकालने के लिए क्या लिखेंगे बताओ तो तुम लोग, तीसरी पूर्णांक कैसे लिखेंगे, तुम लोग बोल करता है, बोलो सुभाष। बोलेंगे देखिए पहला पूर्णांक है, एक जोड़ेंगे तो दूसरा पूर्णांक मिलेगा, फिर एक जोड़ेंगे तो तीसरा पूर्णांक मिलेगा। एक अपने जगह सही है, 1 और 1 कितना हो जाएगा, और 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना x हो जाएगा, इतना मारेंगे नहीं, ये नहीं जुटेगा, दोनों अलग अलग कुल खानदान का है। बात समझ में आया, यानी तीनों पूर्णांक हम लोग को मिल गया है नहीं। अब किसके अनुसार, प्रश्न में क्या बोला है वो बता दो, प्रश्न में बोला है नहीं, तो 3 लगातार पूर्णांक तो ले लिए हम लोग। फिर क्या बोला है, का योग कीजिए, योग मतलब जोड़िए, तो x मतलब पहला पूर्णांक, x + 1 मतलब दूसरा पूर्णांक, x + 2 मतलब तीसरा पूर्णांक। तीनों पूर्णांक लिख दिए ना हम लोग, जोड़ करके कितना आएगा। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस, यहाँ भी होगा x + 1, यहाँ पे कितना होगा बोलते जा साथे, बराबर कितना होगा, यहाँ पे के को x है, 1 को x, 2 को x, 3 को x, तो 3 को x लिख दें, प्लस 1 और 2 जुट करके कितना हो जाएगा, बराबर कितना है। अब याद करो कल जो क्वेश्चन बनाए थे, पहला क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन जरूर मिला होगा। अब यहाँ पे ई लो 3 को हटावे, ई वाला 3 को हटावे, बोलेगा ई वाला को, ई वाला मतलब जो बिना x वाला 3 है, हटा करके दाहिने साइड ले जाओ, यहाँ पे क्या बचेगा, 3x में बचेगा, 51 पहले से था, -3 हो जाएगा, घटा के कितना आएगा बताओ तो, 48। अच्छा तुम लोग आगे बैठे चल नहीं बोल रहा है, हाँ ओ कोई भी दिया देखा तुम लोग, दिया दिया देखा जी, जलने वाला दिया, वो अपने पास अंधार रखता है कि नहीं रखता है, रखता है। ये लोग मेरे सामने बैठे सेल बेचारे नहीं बोल रहा है, ठीक है मत बोलो, काम देगा, गाली गलौज करेगा तो कर, एनर्जी बचा कर रखो। अब ई 3 को हटाना हम लोग को, ई 3 क्या चीज में है, उधर रख के क्या हो जाएगा, तो कौन बचेगा इधर, x बराबर कौन है पहले से, भागा मतलब बट्टा कौन हो जाएगा, काट पीट करो ना, 3 से काटेंगे क्या बार में कटेगा, 16 बार में कटेगा, 16 तिया x का आंसर लाना था हम लोग को, नहीं x का आंसर थोड़ी आना था, x के सहारे हम लोग तीनों निकाल लेंगे। तो तुम लोग बता पहली पूर्णांक किसको माने थे, तो क्या लिखेंगे, पहली पूर्णांक मतलब x,
एक्स का आंसर भी तो लिखना पड़ेगा। और दूसरी पूर्णांक किसको माने थे? एक्स प्लस, तो क्या लिखेंगे? एक्स प्लस 1, मतलब क्या लिखना पड़ेगा? 16 प्लस 1 मतलब 16, यानी 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 17। कौन आ गया? दूसरी पूर्णांक कितना आ गया? 17। तीसरी पूर्णांक कैसे निकालेंगे बता तो? तीसरी पूर्णांक क्या मान है? तीसरी पूर्णांक भी देख लो ने, एक्स प्लस 2 लिखेंगे। एक्स प्लस, एक्स मतलब कितना है परवीन? प्लस कौन हो जाएगा? जोड़ो तो कितना आएगा? 18 कौन आया है? तीसरी। किन्हीं को एकाध अक्षर में कहीं दिक्कत होगा तो बोलो, और दिक्कत नहीं है तो एक बार क्रॉस चेक कर लो, मतलब चेक कर लो जोड़ करके कि उतना आंसर आएगा कि नहीं। तुम लोग जोड़ना, कॉपी कलम निकाल के रेडी रहो। पहला पूर्णांक है 16, दूसरा पूर्णांक हो गया 17 और तीसरा पूर्णांक हो गया 18। तीनों को जोड़ के देखो 51 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी आ गया 51, यानी कि तीनों को जोड़ेंगे तो 51 आ जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग को बोला भी है कि तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 51। किन्हीं को कोई दिक्कत? फिर से समझो, जो क्वेश्चन में बोलेगा नहीं उसी को मानना पड़ेगा। पीछे तक हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 तक बोला था संख्या, इसीलिए हम लोग मानते थे संख्या। यहाँ पे क्या बोला हम लोग को? पूर्णांक, तो बोल देंगे पूर्णांक। कोई दिक्कत? आगे बोलेगा किसी का आयु के बारे में बोलेगा तो आयु मान लेंगे। आयु क्या चीज में मानेंगे? महीना में कि वर्ष में? वर्ष में मानना पड़ेगा। अरे किसी का एज, उम्र, वही ना होगा, कौन मानेंगे उसको? वर्ष में। देखेंगे क्वेश्चन के अनुसार, यानी क्वेश्चन नंबर 4, 5 में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7, आज 7 तक देखेंगे, ठीक। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? छठा। पढ़ो तो क्वेश्चन। 6 के 3, फिर बोला है 3 और फिर बोला लगातार। लगातार मतलब जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस तरह होना चाहिए वहां पे। अच्छा, लेकिन अब बोल दिया गुणज। गुणज के बारे में पहले छोटा क्लास में पढ़े हुए। गुणज का अंग्रेजी होता है मल्टीपल, और नहीं जानते तो गुणज मतलब याद रखना कौन सी? पहाड़ा। बस का योग, योग मतलब कौन सी करना उसको? जोड़ने पर कितना मिलेगा? तब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? गुज के। इसके बारे में पता है तुम लोग को? नहीं पता है तो लिखेंगे कैसे? बोलेंगे माना की। कौन सी की? तो किसका गुणज निकालना हम लोग को? लिखेंगे 6 के पहला गुणज 6 का, यानी 6 का पहला पहाड़ा जो होगा वो 6x में होगा जी। और 6 के दूसरा गुणज कौन होगा? दूसरा गुणज 6x प्लस, नहीं बाबू, 6 इंटू एक्स प्लस 1 होगा। काहे कि देखो x के जगह अगर 1 रखेंगे तो 6 एकम 6 होगा, तो 6 दूनी 12 ना होना चाहिए, तो 6x प्लस 1 नहीं होगा, 6 इंटू एक्स प्लस 1 होगा। अब देखो, अब हम लोग कौन सा गुणज लिखेंगे? तीसरा, क्योंकि 3 गुण लिखना है, तो 6 के कौन गुणज? तीसरा गुणज। इसका आंसर क्या होगा जल्दी बता तो? 3 गो। कैसे लिखेंगे? 6 इंटू एक्स प्लस कितना हो जाएगा? 2। अब लिखेंगे किसके अनुसार? कहा बोला है प्रश्नानुसार में? तीनों को जोड़ने पर, जोड़ने पर कितना आना चाहिए? तो जोड़ो ने। पहला गुणज कौन है? दूसरा गुणज कौन है? 6 इंटू एक्स प्लस, और तीसरा गुणज कौन है? बराबर कौन होगा? यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत? यहाँ पे कितना एक्स है देखो तो? प्लस 6 को जब ब्रैकेट के अंदर गुना करेंगे 6x नहीं आएगा? प्लस 6 और 1 गुना होकर कितना होगा? 6 होगा। प्लस 6 और x गुना होकर कितना होगा? 6 और 2 गुना होकर कितना होगा? बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है का? यह दिक्कत नहीं है तो जोड़ो ने। 6x और 6x कितना x हुआ? 18x प्लस 6 और 12 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? बराबर कितना होगा? 18 क्या चीज में? इधर, उधर जाके क्या होगा? कैसे लिखेंगे? 18x बराबर 144 माइनस 18। घटाओ ने, घटाओ जानते हैं? देखो तो 14 में 8 जगह कितना बचेगा? इसको पैसा दिया होगा तो 13 बन गया। 13 में 1 जगह कितना बचेगा? यानी कि 18x का वैल्यू कितना आ गया? तो x बराबर कितना हो जाएगा? देखो तो 126 बटा 18 हो जाएगा, क्योंकि 18 गुना में है,
है गुना में। अब के बार में कटेगा तुम लोग बताओ। 18 126 से कितना बार में कटेगा? 7 बार में। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7। एक्स का वैल्यू निकालना था हम लोग को। किसका वैल्यू निकालना हम लोग को? 6 के को गुना 3 को। तो पहला हम लोग क्या लिखेंगे बता तो? 6 के कौन सा गुनाज? पहला गुनाज। क्या माने हम लोग? 6x माने हैं। 6x लिखेंगे। 6 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? गुना करके कितना आएगा? 42। किसका वैल्यू आया है? 6 का कौन है? हाँ 6 का पहला गुनज है। इन्हें बोल देना मौसी के बेटा। दूसरा बताओ। 3 गुना नजर आएगा जी। तो 6 के दूसरा गुनज कैसे लिखेंगे? 6 के कौन सा गुनज? दूसरा गुनज। कितना माने हम लोग? 6 इंटू एक्स प्लस 1। अपने से लिख रहे हैं कि पहले से मान लिए हम लोग? पहले से मान लिए। बताओ 6 इंटू एक्स का वैल्यू बता सकते हैं? 7। क्या लिखेंगे? 7 प्लस 1। 6 इंटू दोनों को जोड़ो कितना होगा? 8 6 कितना हो जाएगा? 48। किसका वैल्यू आया है? 6 के दूसरा गुनज। अब बताओ तीसरा हम लोग क्या निकालेंगे? 6 के कैसे लिखेंगे? 6 इंटू पहले लिखना होगा 6 के कौन गुनज? तीसरा गुनज। कैसे लिखेंगे इसे बताओ? तीसरा 2 बार हो गया। 6 के तीसरा गुनज कितना लिखेंगे? 6 इंटू एक्स प्लस 2। 6 इंटू एक्स का वैल्यू बता सकते हैं? 7 प्लस कितना होगा? अब जोड़ तो जानवे करते होंगे। 7 और 2 कितना हो जाएगा? और 9 और 6 गुना करके कितना आएगा? 54। किसका वैल्यू आया है? 6 के तीसरा गुनज। कोई दिक्कत किसी को है? अब 6 के जब तीसरा गुनज निकालिए लिए तब कॉपी कलम फटाक से निकालो। नहीं उसको जोड़ लो तो 42 और 48 दूसरा गुनज है। अब तीसरा है 54 आ जाएगा 144। मतलब सही है। अब तीनों देखो लगातार नहीं है। देखो लगातार बोला है। 6 7 42 6 8 48 और 6 9 54 लगातार नहीं है? लगातार भी है। और 6 के गुनज मतलब 6 के पहाड़ा में कि नहीं? मतलब बनाए हुए क्या है? सही। लास्ट आज का देख ले 7 नंबर क्वेश्चन। बोलो क्वेश्चन। यहाँ भी दो संख्याओं का, लेकिन दो संख्या के साथ हम लोग को गेम कर गया। अनुपात बोल दिया। कितना दिया अनुपात? देखो तो उनका अंतर मतलब क्या होता है? को बता सकता है? घटाव कितना है? 21। तो क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को? संख्या। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे सबसे पहले दिया गया उसको लिखो। हम लोग लिखेंगे दिया गया। क्या दिया गया बाबू बता तो? दो संख्याओं का अनुपात। क्या है? दो संख्याओं का अनुपात। देख के भी बोलो क्वेश्चन में। दो संख्याओं का कितना है? 2:5। देखो अनुपात के साथ गेम क्या होता है उसको हम लोग समझ लेंगे। अनुपात के साथ गेम क्या होगा तुम लोग बताना, फटफट बोलना। कहीं लिखा हो 5/20, इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 1/4। कहीं लिखेंगे हम लोग 40/160 लिख दिए। ठीक है, इसको काटो, 0 0 कट जाएगा। 4 से कटेगा क्या पर में? यानी 1/4 हो गया। कहीं लिख दिया 25/100, इसको भी काटो। 25 से कम 25 चौका 3 को क्वेश्चन लिए तुम लोग के सामने। अब तीनों के आंसर हम लोग का 1/4 1/4 1/4 आया है। और तुम लोग देख सकता है तीनों को क्वेश्चन अलग अलग था। एक को क्वेश्चन 5/20 है, दूसरा का क्वेश्चन 40/160 है, और तीसरा का जो क्वेश्चन है 25/100। तीनों को क्वेश्चन अलग अलग है, और तीनों का आंसर क्या है? सेम है। इसका मतलब कुछ ना कुछ गेम हुआ होगा। मतलब जो है नहीं सब ने कोई ना कोई पहाड़ में कटा है, नहीं कटा है? ये वाला कौन पहाड़ में कटा है? 5 का पहाड़ा में। ये वाला 40 का पहाड़ा में, ये वाला 25 का पहाड़ा में। इसका मतलब कौन क्वेश्चन, जैसे तुम लोग को फिर से वो क्वेश्चन देते हैं चौथा के लिए, आंसर लिख दिया हम लोग 1/4। तुम लोग क्वेश्चन बताओ 50/200। ठीक है आलोक बोला 50/200। क्या सभी का क्वेश्चन यही बनेगा? अगर लिखने के लिए बोलते तो सबको 50/200 लिखता, नहीं लिखता, कुछ भी नहीं लिख सकते थे जी। और यहाँ पे पता कितना पहाड़ कटेगा? से 50 के पहाड़ कटेगा। इसका मतलब
जब भी क्वेश्चन अनुपात में दिया हुआ रहेगा तो कितना के पहाड़ में कटेगा हम लोग को पता नहीं रहेगा, और नहीं रहेगा तो इसीलिए हम लोग को वहां पे एक्स वगैरह कुछ न कुछ मानना पड़ेगा। बात समझ में आया? दो इरेज करने वाला देखना क्या बोले कि जब भी रहेगा अनुपात में क्वेश्चन तो अपने से मानना पड़ेगा, मतलब मानेंगे, माना कि यहाँ पे के गो कोई थी है, संख्या के गो है, 2 गो, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या किसको मानेंगे, बोलेंगे देखिए एक्स सॉरी 2 और 5 में दोनों में एक से गुना करना पड़ेगा, 2x होगा, ठीक है। सिर्फ अनुपात वाला ऐसा दिमाग लगाना है। और दूसरी संख्या कौन हो जाएगा सो बताते थोड़ा सा, हाँ 5x। पहली संख्या कितना होगा, दूसरी संख्या 2x आया कहां से, तो बोलेंगे देखिए ये दोनों में नहीं, जैसे 1/4 1/4 अभी पीछे क्वेश्चन में आ रहा था जी आंसर, तो कितना के पारम कटा था हम लोग देख ले रहे थे, लेकिन तुम लोग बता नहीं 2/4 सॉरी 2/5 दिले तो कितना पारम कटा होगा पता नहीं है, तो इसीलिए मान लिया कि x का पारा में कटा होगा वो, ठीक। अब बता दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ, घटाव नहीं बोलता है, लिखेंगे प्रश्नानुसार। बड़ा संख्या कौन है देखो 5x, छोटा संख्या कौन है देखो, घटाएंगे तो कितना होगा, हम लिखे कि क्वेश्चन में दिया हुआ इस तरह, तो 5 गो x में 2 गो x घटाएंगे तो 3 गो x बराबर कितना होगा, 3 यहाँ क्या चीज में है, उधर जाके x बराबर, x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू निकालना था हम लोग को, नहीं x जो था वो x के पहाड़ा में ही कटा होगा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो तुम लोग बताओ x का पहाड़ा में कटा होगा तो कितना के पहाड़ा में कटा होगा वो, 7 के पहाड़ा में। तो बताओ पहली संख्या किसको माने हम लोग, पहली संख्या किसको माने हैं 2x, तो लिखेंगे 2x, 2 इंटू एक्स का वैल्यू देखो तो कितना लाए हम लोग, यानी कि कितना के पार हम कटा हुआ 7 के, 7 दूनी कौन संख्या है, पहली संख्या। किन्हीं को एक अक्षर में दिक्कत हो रहा है का, नहीं दिक्कत हो रहा, क्वेश्चन बन चुका है। दूसरी संख्या क्या माने हम लोग, दूसरी संख्या क्या माने हैं 5x। अब देखना 5 गुने x का वैल्यू बता सकते हैं 7, 5x 7 हो जाएगा, 5 7 कितना हो जाएगा, अब कौन संख्या है, दूसरी संख्या। अब एक चीज देखो दोनों के घटा के देखो, दूसरी संख्या में पहली संख्या के घटा के देखो ये कैसे आएगा, तो तुम लोग बोलेगा दूसरी संख्या में काहे घटा रहे हैं बाबू, दूसरी संख्या बड़ा नहीं है तो कभी भी घटाओ बड़ा से छोटा नहीं होता है, तो तुम लोग घटा के देखो ना कैसे आएगा, जल्दी घटाओ फटाक से आ जाएगा। और देख लो एक चीज और, दोनों को भागा लगा के देखना कि 14/35 करेंगे इस तरह, 14/35 तो 7 दूनी 14 होगा, 7 बचे कितना होगा, देखो 2:5 है, मतलब बनाए हुए हम लोग को क्या है सही। अनुपात में थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, और अनुपात का एक अलग से चैप्टर है, अनुपात ही सबसे चैप्टर है, उसमें थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ठीक नहीं। अनुपात लोग अपने से मानना पड़ेगा कितना का पारा कटा होगा, हम लोग को पता नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 तक किन्हीं को कोई दिक्कत, आज तक हम लोग समझ लिए क्वेश्चन नंबर 7, अगला दिन से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से, कोई दिक्कत है। और कल के लिए सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस, ठीक, बंद करो।